बोट तुम्हारी है क्या? नहीं। तो कभी कभी तुम रेंट पे ले लेते हो। इस तरह तो मत करो शहान। भूल गए हो हमने गांव में कितना एंजॉय किया था, याद करो। हाँ, बहुत एंजॉय किया था। तो ठीक है, हम यहाँ पर भी बहुत एंजॉय करेंगे अपना फिशिंग एडवेंचर। हाँ माहिन, मैं अकेले रहकर बहुत कुछ सोचना चाहता हूँ। ओके, जिंदगी के मसलों का हल ढूंढना चाहता हूँ मैं, अगर तुम इजाजत दो तो। मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो आराम से जाओ बच्चों। नजमी भाई रुको। थैंक यू नजमी अंकल। मैडम, ये कोरियर वाला लाया है। हाँ, ये मुझे कौन भेज सकता है? कोई जानने वाला है जिसको ये पता है कि ये फूल मुझे बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ, देखें कौन हो सकता है। देखती हूँ। मेरी शहला, मैं तुम्हारा रजा। लगता है पछतावा हो रहा है। मैडम, आप तो जानती कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। रुई बेचता हूँ, पैसे से पैसा बनाता हूँ तुम्हारे लिए। मेरी मोहब्बत बहुत मासूम है, मेरा दिल धड़कता ये देखा तुमने? ऐसी शायरी तो ट्रकों के पीछे लिखी हुई होती है। हाय रजा। ऐसा ना कहें मैडम, सर आपके मामले में बहुत जज्बाती हैं। ये शायरी खुद उन्होंने की होगी, आपको तो तारीफ करनी चाहिए उनकी। ऐसी शायरी से वो शायरी ना ही करे तो अच्छा लगेगा। वैसे इन सब की जरूरत नहीं थी, वो मुझे एक फूल ही भेज देता तो मैं मान जाती। सही कह रही हैं, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है मोहब्बत का इजहार करने का। आप उनके इजहार के इस तरीके को नहीं देखिए, बल्कि ये सोचिए कि वो तलाक नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने दिल का हाल आपके सामने खोल के रख दिया। अच्छा, अब बता दो उनको जाकर कि इस दफा तलाक की बात मैंने नहीं की उनसे। उन्हें इसका पछतावा ही दिख रहा है। जो इंसान पछताता है वो सामने आकर माफी मांगता है, ऐसे बात खत्म नहीं करता। जब सामने आएगा मेरे तो मैं माफ कर दूंगी उसे। कर देगी माफी? हाँ बिल्कुल। अब क्या लिख के देना पड़ेगा मुझे तुम्हें जुबैर? उसकी जरूरत नहीं। बहुत खूबसूरत फूल है। कितने घंटे हो गए हैं? क्या इसी तरह इंतजार करते रहेंगे? हम इंतजार नहीं कर रहे, मछली पकड़ रहे हैं। एक ही बात है। एक्सक्यूज मी? मेरे ख्याल से तुम इन मछलियों को वापस फेंक दोगे ना, क्योंकि ये बहुत छोटी हैं। इसको मैकरेल कहते हैं, इसी साइज की होती है ये मछली। उम्र में बड़ी है यानी? कह सकते हैं। अब हम वापस चलें क्या? टारगेट मुकम्मल किए बगैर नहीं जाऊंगा। यार मुझे समझ आ गया है कि मछली पकड़ना मेरे बस का काम नहीं है। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था वापस चली जाओ। मुझे बस तुम्हारे पास रुकना जरूरी था, क्योंकि तुम परेशान हो, अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सोच सोच के और परेशान हो जाओगे, इसी वजह से तुम्हारे साथ रुकी। तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ ऐसे ही, जब से तुमसे मुलाकात हुई उसके बाद मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ ये सोचकर हंस रहा हूँ। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं है। शिजा के साथ पार्टनरशिप के बाद ये सब शुरू हुआ था। तो क्या शौक से बने थे पार्टनर उसके? तुम्हारी वजह से हुआ था सब कुछ। मैंने कहा था तुम उस वक्त जेलस हो मुझसे। जेलस होने की वजह से जा मिले थे। मैं क्यों जेलस होऊंगा? मैं क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ? मैं क्यों जेलस होऊंगा? वो तो बस उस वक्त गुस्सा आ गया था चलो मुझे। मान लेते हैं कि तुम्हें उस वक्त गुस्सा आ गया था। घर में कैसे आ गई थी वो?
तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ गई? क्या उस वक्त भी तुम गुस्से में थे? शिजा का ना तो मेरे घर में ना ही मेरी जिंदगी में कोई भी हिस्सा था। झूठ मत बोलो शाहान। उस दिन जिस रात हमने डांस किया था मैं तुम्हारे घर आई थी और शिजा ने दरवाजा खोला था। ठीक है, वो बिल्कुल होश में नहीं थी जब मेरे घर आई थी। कुछ बात करना चाहती थी मुझसे, मैंने मजबूरन उसको आने दिया। उसके बाद वो सो गई और फिर तुम्हारे लिए उसने दरवाजा खोला। तुम वॉशरूम में थे और उसने तुम्हारी शर्ट पहनी हुई थी। सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी, वो भी तुम्हारी। आई डोंट बिलीव दिस। उसने ये भी किया। हाँ, जैसा उसने चाहा तुमने यकीन कर लिया। तुम अपने आप को मेरी जगह रख के सोचो। तुम्हारा जब ये गुस्सा चला जाएगा तो तुम उससे शादी भी कर लोगे, जैसे पार्टनरशिप का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। माहिन, शिजा और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ, यकीन करो मेरा। मुझे यकीन होता तो यहाँ होती, और अगर तुम पर यकीन ना होता तो क्या उस रात तुम्हारे घर आती? पता है, तुम्हें जब गुस्सा आता है तुम एक वोल्केनो बन जाते हो और समझ नहीं आता कि वो मुझ पे ही क्यों निकलता है। हैरत है, पता नहीं इसकी क्या वजह है, जबकि हमारा माजी तो बड़ा नरम और खूबसूरत रहा है ना। मैंने कहा था कि मैं माजी के लिए तलाफी करना चाहती हूँ और अब सिर्फ अच्छी यादें जमा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा माजी भुला सकूं मैं। ठीक कह रही हो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही कह गया हूँ। आई एम सॉरी माहिन। सॉरी एक शर्त पे कबूल करूंगी। हम प्लीज वापस चलते हैं, मैं बहुत बोर हो गई हूँ। प्लीज हम वापस चलते हैं। पहले मछलियां पकड़ेंगे फिर जाएंगे। क्या समझते हो अपने आप को? अगर तुम मोटर ऑन नहीं करोगे तो क्या वो ऑन नहीं हो सकती? अरे देख फिर से वही मुर्गी पकड़ने वाला वाकया हुआ है, या फिर इसे मछली वाला वाकया कहेंगे। ठीक है, वापस चलते हैं। किनारे पे या इस्तांबुल वापस? किनारे पर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, उसके बाद इस्तांबुल। हाय हवा हवा बेटा, हवा 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 रुको हवा रुको। हवा बेटा रुको तो जरा। हवा हवा रुको ना। हवा देखो, हमने भी सुना था, हमें भी अफसोस हुआ। हम सच कह रहे हैं, हमें अफसोस हुआ है ना अम्मी। लोगों का काम है कहना, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, वो लोग भी भूल जाएंगे। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा जिसे लोग याद रखेंगे। कसम से हवा, अब तो झूठ ना बोलो। जहान बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, उस पे ये अच्छा नहीं लगता। ज्यादा हमदर्दी नहीं करें, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना किसी से। हाँ, मुझे तो लग रहा है ये आपकी अपनी कहानी है। कसम से लोग तो हमें झूठा ही समझते हैं। हाँ देखो, शिजा ने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी है। बोलती है कि मैंने उसको अपने सर का सदका दिया है। शहान रख ले अपने पास वो रेस्टोरेंट, ढोल पीटता रहे सारी दुनिया में और पेट भरे अपना उस सदके से। समझ रही हो ना? यही कहा था उसने तो। देखो तो जरा, आजकल के नौजवानों को अपनी इज्जत की फिक्र ही नहीं रही। शहान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने रेस्टोरेंट वापस ले लिया ना। हाँ, आप लोगों की आंखों के सामने शहान चाबी फेंक कर गया था। वो तो है, लेकिन बाद में कोई ना कोई समझौता तो जरूर हुआ होगा ना। मेरा तो यही ख्याल है। हम पैसे दे देंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। हम भला तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो आ जाए, मैं आपको उन कागजात की फोटोकॉपी दे देती हूँ। मेरी आंखें तो कमजोर हैं। भला मैं कहाँ कागजात देख सकती हूँ? बेटा बेहतर है तुम मेरे साथ चलो। कैसी बातें कर रही हैं हफीजा खाला? आप लोगों ने हमारे साथ एक वक्त गुजारा है, अब क्यों एतबार नहीं कर रही हैं हमारा? मुझे एक जरूरी काम से जाना है। हवा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो मैं हो? ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये टेंशन आप लोगों ने मुझे दी है। शायद मेरी शुगर लो हो गई है। बेटा क्लोन है तुम्हारे पास, वो इसे सुंघा दो जरा। अरे अम्मी, देखा नहीं आपने हवा के साथ क्या मामलात है? ऐसा ना हो कि इसको क्लोन से नुकसान पहुंच जाए। ऐसी कोई बात नहीं है।
बस मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया। हाय, बस अब रहने भी दो। हमने खुद उस दिन नजीब को तौलिया पहने हुए भागते हुए देखा था। काश आप जो कह रही हो वो सच हो। अम्मी जरूर कोई खुशखबरी है। मैंने कहा था एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हाँ कहा था। आओ उस तरफ चलना है। एहतियात से। यही जगह है, बस यहाँ खड़ी हो जाओ। कैसे, इस तरह? हाँ। आंखें बंद कर लो माहिन। आंखें तो बंद कर लेती हूँ, लेकिन क्यों? माहिन, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। बंद कर लो आंखें। हाँ हाँ ठीक है। मोहब्बत की खातिर इंसान क्या क्या नहीं करता। एक लम्हे में इंसान आसमान पर पहुंच जाता है। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है। ये एहसास इंसान को हवाओं में उड़ा देता है। अच्छी तरह बंद है ना आंखें तुम्हारी? वेरी गुड। लेकिन साथ साथ ये डर भी रहता है कि कहीं आप अपनी मोहब्बत को खो ना दें। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपनी मोहब्बत को मजबूती से थामे रखें, कभी ना छोड़ें। थोड़ा और इंतजार करना होगा। अब तुम खोल सकती हो आंखें। किस लिए? क्या जो चाहा था वो हो चुका? हाँ हो गया। Bir yaz gecesi otururken bahçede ये तो ख्वाब सा लग रहा है। ateş böceklerini seyrederdim. ख्वाब जैसा ही है। Dolunay अगर सारी रात भी देखने का कहोगे तो देखती रहूंगी मैं शहान। yakamoz vurmuş dibe ateş böceklerini seyredaldım. Bir yaz gecesi otururken bahçede ateş böceklerini तुम जानती हो ये जुगनू है, hanım eli और ये सिर्फ इसी मौसम में नजर आते हैं। karışmış Yasemin'e ateş böceklerini seyredaldım bu gece. Kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını. जब भी ऐसे जुगनुओं को जलते हुए देखें Eğilmeden तो किसी का हाथ थाम के दुआ जरूर मांगनी चाहिए। özgür kalışlarını, सुना है वो दुआ पूरी होती है हमेशा। mevsimlik hayat buluşlarını. Kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını. Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını.
buluşlarını kendime benzettim. मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए, बस ये शख्स मेरे साथ रहे। हमेशा इसका हाथ मेरे हाथ में हो। मेरी पहली मोहब्बत मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो शाहान। Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını, bir mevsimlik hayat buluşlarını kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını, eğilmeden güneşe özgür kalışlarını, bir mevsimlik hayat buluşlarını, dolunay gökte yakamoz vurmuş dibe, ateş böceklerini seyre daldım. Hanım eli kokusu karışmış Yasemin'e, ateş böceklerini seyre daldım bu gece. शाहान, तुम कहाँ से आ गई? तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। फिर से मेरे साथ क्या हो रहा है? लगता है इस लड़की को मेरी जिंदगी में दखल देने के लिए डायरेक्ट आसमान से भेजा गया है। वाकई मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। कॉल आई थी? क्यों नहीं आएंगी? तकरीबन 1000 से ज्यादा कॉल्स की हैं, लेकिन मैंने एक भी रिसीव नहीं की। यार मैं इसे समझ चुकी हूँ और मुझे अंदाजा भी हो रहा है। मतलब ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी उम्र ज्यादा होने वाली है, मतलब 30 होने वाली है अगले महीने। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरे नसीब में ही नहीं है। उसने तुमसे कहा है क्या? नहीं, उसने ऐसा तो नहीं कहा मुझसे, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि 2, 3, 4, 5 साल जितने भी हो उसे कम है जानने के लिए मुझे। तो इस बात से क्या जाहिर होता है यार? बाहर तुम बहुत जल्द फैसला सुना देती हो। तुम्हारे मामले में बोलना नहीं चाहती। सिमी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो 2, 3, 4 साल की कंफर्म बात हो तो समझ में भी आता है, लेकिन वो कोई टाइम नहीं दे रहा मुझे। वैसे भी लड़की इस तरह से टाइम पास ही करते हैं, तुम्हें पता है। और देखो देखो, अगर मैं 32 साल की हो गई तो फिर क्या होगा? मेरी शादी भी नहीं होगी। अरे बाहर 32 साल भी कोई उम्र होती है, अल्लाह को मानो। उफ। भाई एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना, ऐसा ना हो कहीं सिर्फ अंगूठी पहनाकर छोड़ दो। हाँ बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं करना एक दूसरे के साथ। अरे अल्लाह, मेरी कमर अभी भी ऐसा लग रहा है कि जमाना तो बदला ही नहीं है। हाँ, लोग खुलकर तो एक दूसरे को प्रपोज ही नहीं कर रहे हैं अभी भी। हाँ उफ, आय 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 अल्लाह, हाय मेरी टांगे, हाय आय अल्लाह, ये क्या है? जरा देखो मैं, ये है क्या? अरे ये तो माहीन के दांत हैं जो कि मेरे पास ही रह गए हैं। चलो अल्लाह इसको रख देती हूँ, पता नहीं कब वापस हो जाएंगे। चलो खैर। कैसी हो मेरी बहन? हंसता क्यों बोल रही हो? आवाज नहीं आ रही। पूछ रही हूँ कैसी हो? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ मानू कैसी है? मानू ठीक है, अपने कामों में लगी हुई है। मानू की बेटी की शादी होने वाली है। हाँ हाँ, छोटी वाली? बिल्कुल, बेटों की शादी तो कब की हो गई, बड़े बेटे का बच्चा भी है। अरे वाह माशाल्लाह। देखो हर कोई शादी कर रहा है, लेकिन देखो ना यहाँ मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं है। तुम्हारी बहन ऐसी है। अरे बाहर अभी भी वो ही शिकायत कर रही हो तुम मुझसे। ये बताओ
शाहान और सीनी नहीं, शाहान और मोई नहीं, शाहान और वो लड़की। पता नहीं यार क्या नाम था उसका। हाँ, माहीन। शाहान और माहीन को देखो, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। मलिहा आंटी शाहान के ख्वाबों में आती है, कहती है उस लड़की से शादी करी तो कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा हाँ। सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मलिहा आंटी मुइस के भी ख्वाब में आती है और बद्दुआएं देती हूँ। हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो अरे बस कर बस। हाय मेरी कमर। हाय, अरे मजाक मजाक में तो तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। क्या उस बेगैरत ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? हाँ नहीं किया, अब तक किया ही नहीं। लेकिन तुम्हें एक बात बता रही हूँ मैं तुम्हें, हर इंसान को वक्त की जरूरत होती है और बस मैंने उसको वक्त दे दिया है, बस तू जाने दो बस इस बात को। हाँ। और क्या। हाय। अरे वही ये यहाँ क्या कर रहा है? हैंडसम लग रहा है। क्या निकाल रहा है? यार देख तो रही हो, वो रुमाल निकाल रहा है अपना। ठीक है। अरे ध्यान से। मुझे तुम यहाँ बैठ जाओ, इधर आओ, उधर बैठ जाओ तुम। हाँ बुढ़ापा है ना, तुम्हें कह रही हूँ ना कि ऊपर आकर बैठो यार। मुइस 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 मुइस, अरे तुम इस तरह कैसे मर सकते हो? इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ मैं बता रही हूँ, पहले तुम्हें मुझे प्रपोज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें हाँ बोलूंगी, उसके बाद तुम जो कुछ करना हो कर लेना। हाय क्या मोहब्बत थी, कमर में भी साथ जा रहे हैं कसम से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है सीमी, मैं बता रही हूँ। बाहर आंटी शायद पागल हो गई हैं। हुआ क्या है? ठीक है अपना काम करो, बाहर रिलैक्स हो जाओ प्लीज। रिलैक्स नहीं हो सकती जाहिरा, तुम्हारे तो मजे है ना, शौहर तुमने बांध लिया, अपनी बेटी के अच्छे दामाद से शादी करवा दी है। मेरा क्या होगा? मर जाएंगे हम, मर जाएंगे यार, मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम्हें पता है मिट्टी में मिलने के बाद इंसान गोबर बन जाता है और गोबर बनने के बाद वो फूल बन जाता है और फूल के बाद उस पर शहद की मक्खियां बैठ जाती हैं और हमारे जीन्स उन मक्खियों में चले जाएंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ मैं ऐसा बिल्कुल भी हरगिज नहीं होने दूंगी सीमी, मेरा दिमाग फट रहा है इस वक्त सब सोच सोच के क्या होगा। बाहर तुम्हें सबर के इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। देखो ये नहीं हो सकता। जरा मेरे साथ सब्र सब्र करने की जरूरत नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो सच है, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे ख्याल से तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है शायद। तुम्हें एक दफा मेरी बात मान लेनी चाहिए, उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ फिर हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बात मान लेती हूँ तुम्हारी, लेकिन मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। मुझ पे भरोसा तो करो एक दफा। ठीक है कर तो रही हूँ। गुड। नहीं, वो नॉर्वे जाने से पहले की बात थी यार। एक लेबनानी लड़का था, तुम्हें याद है वो लगारी जो तुम्हारे बाद आया था? हाँ याद आ गया। हाँ। उसने मुझे भी कॉल की थी और कहा था कि वो इस्तांबुल आना चाहता है, मतलब मेरी मदद मांग रहा था, लेकिन 5 साल हो गए उसका फोन नहीं आया दोबारा। हाँ सुनो ना, उसका भाई फिर नॉर्वे चला गया, वहाँ पर उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है। अच्छा तो ये दोनों कॉलीग्स थे, लेकिन ये ऐसे आके गले क्यों लगी? नहीं यार, न्यूयॉर्क वाले किचन की तरह पिज्जा बनाता है। बस एक कॉमन फ्रेंड मिला था पार्टी में, उसी ने बताया था कि वो लोग नॉर्वे गए हुए हैं। मैंने मुबारकबाद के लिए कॉल की तो कहने लगा आ जाओ, बस मैं उठी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ के लिए रवाना हो गई। बिल्कुल जैसे तुम हमेशा करती हो। हाँ लेकिन वहाँ तो तुम बोर हो गई होगी। मतलब जो शख्स हॉलैंड में बोर हो जाए वो किसी सूरत में नॉर्वे 1 साल नहीं रह सकता, कभी नहीं। तो तुम्हें इससे क्या? इस लड़की के बारे में तो हर चीज जानते हो। सुबह से तो बात करने में इतने नखरे दिखा रहा था और इस लड़की को देखते ही जबान फौरन चलने लगी। माफ करना मुझे, हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाते हैं। शाबाश है तुम लोगों को। हाँ, पुराने दोस्त और एक ही पेशे से ताल्लुक रखने वाले, हो जाता है अक्सर ऐसा। नहीं, हमारा काम एक जैसा नहीं है। वैसे सॉरी, हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मेरा नाम रोजीना है। हाँ रोजीना, मेरे ख्याल से तुम अक्सर कॉल करती थी, वही दोस्त हो ना? वाह, मेरा नाम यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ऐसा ही है। तुमने अपना नाम नहीं बताया। माहिन।
वाह, अच्छा नाम है। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। चलो अब चलते हैं यहाँ से। वैसे भी काफी दूर जाना है हम लोगों को। भला ये भी कोई नाम हुआ? रोजीना। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को ऐसा नाम कैसे दे सकते हैं? क्या किसी गार्डन में पैदा हुई थी? गुड बाय बाहर। हसन जान, हाँ बोलो। एक बात पूछूं? तुम्हें हमारी शादी से रिलेट कोई बात अजीब लगती है? हाँ, नहीं। चलो तुम्हें एक हिंट देती हूँ मैं। शादी कैसे शुरू होती है? भरोसे से। मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया ना? इतना गहरा मत सोचो। क्या तुम्हें पता नहीं कि शादी से पहले लड़का लड़की क्या करते हैं? बोलो। प्रपोज करते हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। तुम्हारा सवाल क्या है? मुझे समझ नहीं आया। सवाल ये है कि शादी से पहले प्रपोज किया था? अल्लाह, मुझे तो याद है अच्छी तरह। मैंने प्रपोज तुम्हें किया था, बल्कि तुमने मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की थी और फिर हमारी शादी हुई और अब यह हमारी बेटी है। अरे देखो, ये देखो हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। देखो तो सही। हसन, शादी करे या ना करे क्या ख्याल है? और वो भी किसी रेस्टोरेंट ले जाकर। इसे प्रपोजल नहीं कहा जाता। ओ, तुमने बहुत बुरी एग्जाम्पल दी है, लेकिन ऐसी बात की क्यों तुमने? क्यों ड्रामा कर रहे हो? ऐसा मत करो ना। उफ, आप लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। मुझे सुकून से ड्राइंग भी नहीं करने दे रहे। मेरी जान, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या चाहिए। हम पहले डिवोर्स ले लेते हैं और उसके बाद तुम मुझे बताना मैं तुम्हें किस तरह से प्रपोज करूं, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। तुम्हारे पास है तो बताओ। इंसान को मालूम होता है किसी को भी प्रपोज करने से पहले वो इंटरनेट जरूर देखता है कि कहीं दूसरा मायूस ना हो जाए। दूसरे को अपनी फीलिंग्स महसूस कराता है। ठीक है, फिर हम मैच देखने चलते हैं। बल्कि वहां भी प्रपोज करना फजूल है, क्योंकि तुम मैच देखती ही नहीं हो। हसन, ऐसे लोग भी हैं जो समंदर के अंदर जाकर प्रपोज करते हैं, टोकरों से गुलाब की पत्तियां छिड़कते हैं, और तुम मुझे मैच का कह रहे हो? हाँ? अरे वो सब लोग दिखावा करते हैं, स्टैंडर्ड हाई करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग ये दिखाकर चाहते हैं कि वो सीधे साधे रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क कर देंगे। यही मकसद होता है इनका। वो लोग सिर्फ अपने शोज की रेटिंग बढ़ाने के लिए करते हैं। तुम जरा सोचो, तुम मेरे साथ सीमी कर क्या रही हो? हाँ, मैं बस तुमसे कह रही हूँ कि तुम एक वीडियो बना देते। मुझे रेटिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। या शायरी लिखकर पढ़ देते मेरे लिए, या शायरी किसी शायर से लिखवा लेते, उससे पढ़वा देते, ताकि वो लम्हा कीमती हो जाता। मेरी जान, मेरी जिंदगी, बेबी, मेरी हमसफर, तुम चाहती क्या हो ये बताओ। मैं सब कर सकता हूँ, तुम एक बार सही तरीके से बताओ तो सही। देखो हसन, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद ही सोचना होगा। बच्चे थोड़ी ना हो। सीमी, हमारी शादी को इतना टाइम हो चुका है। एक प्यारी सी बच्ची भी है, बल्कि वो तो स्कूल जाने लगी है। अब कौन सोचता है ऐसी बातें? हाँ, अल्लाह 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 अल्लाह। देखो जरा हमारे साथ क्या हुआ। क्या हमारा रिश्ता कभी पनप पाएगा या नहीं? मुझे तो लगता है हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। अच्छी लड़की है। हाँ बिल्कुल। लगता है तुम्हारी किस्मत में सिर्फ माहीन ही लिखी है। पता नहीं तुमने क्या किया। इतने सालों के बाद जब मैं आई हूँ तो तुम्हारे साथ दूसरी माहीन को देख रही हूँ। कैसा इत्तेफाक है। रुको जरा, ये वही है ना? हाँ वही है। ये तुमने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खुद आई है। बातें करने का भी कितना शौक है इन दोनों को। जाते जाते रुक गए और फिर बातें करने लगे।
चलो भी, अब देर हो रही है। आज तक मैं शाहान का हाथ इस तरह पकड़ के नहीं चल पाई। ये कौन होती है? इतना टाइटली हग करने के बाद भी दिल नहीं भरा। चलो वापस चलें। ठीक है। दरअसल बात यह है कि कोई दूसरा गाड़ी चलाता है तो मैं कंफर्टेबल नहीं होती। ठीक है, तुम ड्राइव कर लो। लेकिन इस वक्त तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स गाड़ी चला ले जिस पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ तो फिर मैं आराम से बैठ सकती हूँ। अगर मैं आगे बैठ जाऊं तो तुम्हें ये बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं तो बैठ जाओ। थैंक यू। अरे नजमी रईस से ठीक तरह से बात भी नहीं हो सकी। क्या उनको भी जानती हो? सबसे पहले मुझे रोजीना यहाँ लाई थी। हाँ, इसके पीछे एक गांव भी है। तुम वहाँ लेकर गए माहिन को? नहीं, सिर्फ मछली पकड़ी हमने। मौसम अच्छा हो जाए तो फिर हम लोग साथ जाएंगे वहाँ। क्या बताऊँ माहिन, तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा जैसे तुम ख्वाब देख रही हो आंखें खोल के। बाय द वे, तुम्हें पता है शाहान ने वहीं स्विमिंग सीखी है। खामोश क्यों बैठे हो शाहान? वो रात याद है तुम्हें उस गाँव में? प्लीज पुराने चैप्टर्स ना खोले जाए तो बेहतर है। ठीक है, मुंह बंद कर लिया मैंने अपना। प्रॉमिस। क्या हुआ होगा उस गांव में? वैसे भी गांव में हो क्या सकता है भला? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में जब कोई भी नहीं था तो इन दोनों ने... ओ माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं, रोजीना सिर्फ दोस्त है। हाँ, बाय द वे, तुमने मलिया सुल्तान को कॉल की? वो बहुत परेशान है। प्लीज मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मैं नाराज हूँ उससे। मलिहा सुल्तान? ये उनको भी जानती है? आखिर सुल्तान क्यों कह रही है उन्हें? तो वो हर किसी के लिए सुल्तान है, बस मेरे लिए जिंदान। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इतने दिनों के बाद भी मुझसे बहुत अच्छी तरह से मिली हैं। फिक्र ना करो मेरी जान, वो सिर्फ मुझसे ही बुरी तरह मिलती हैं। उन्होंने मुझे बहुत याद किया, मैंने भी उन्हें बहुत मिस किया। ऐसा ही है तो उनको अपने साथ ले जाओ ना, दिल भर के उनके साथ वक्त गुजारना। फिर जाहिर है क्यों याद नहीं करेगी, तुम तो जानती हो उनके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग जगह है। वो शिजा कम थी क्या कि अब ये रोजीना भी टपक गई? उनके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग जगह है, इसका क्या मतलब है? मेरे अलावा उन्हें सभी पसंद हैं। अगर कोई और खातून होती और उनसे कोई पूछता कि हम दोनों में से उनकी बहू कौन बननी चाहिए तो वो मुझे ही पिक करती। लेकिन मलिहा आंटी तो मेरी समझ से बाहर हैं।